फर्स्ट इज क्रोध या फिर गुस्सा, जिसे इंग्लिश में एंगर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है। योर एंगर इज जस्टिफाइड। योर एंगर इज जस्टिफाइड। नेक्स्ट वर्ड इज नाराज या फिर खफा, जिसे इंग्लिश एंग्री या फिर एनॉयड होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह मुझसे नाराज है। इसकी इंग्लिश इस प्रकार होगी, ही इज एंग्री और annoyed with me. He is angry or annoyed with me. नेक्स्ट इज नाराज होना, जिसकी इंग्लिश होगी गेट एंग्री। फॉर एग्जाम्पल, नाराज मत हो। डोंट गेट एंग्री। डोंट गेट एंग्री। गुस्सा दिलाना, जिसकी इंग्लिश होगी मेक समवन एंग्री। फॉर एग्जाम्पल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जिसकी इंग्लिश इस प्रकार है डोंट मेक मी एंग्री। डोंट मेक मी एंग्री। नेक्स्ट वर्ड इज आग बबूला होना। बहुत अधिक गुस्सा होने पर आग बबूला वर्ड यूज़ किया जाता है, जिसकी इंग्लिश होगी गो बैलिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल, वह आग बबूला हो गया। He went ballistic. He went ballistic. नेक्स्ट वर्ड इज आपा खोना। गुस्से में इंसान अपना आपा खो देता है, तो जिसकी इंग्लिश होगी लॉस वंस टेम्पर। लॉस वंस टेम्पर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना आपा खो दिया और जोर से चिल्लाने लगा। I lost my temper and started screaming. I lost my temper and started screaming. नेक्स्ट इज भड़काना। गुस्से में कभी कभी कोई इंसान भड़काता है, तो उसको इंग्लिश में प्रोवोक बोलेंगे। प्रोवोक। फॉर एग्जाम्पल, मुझे भड़काने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू प्रोवोक मी। Don't try to provoke me. गुस्से में इंसान धमकी भी देते हैं। धमकी देना, इसकी इंग्लिश होगी थ्रेटन। फॉर एग्जाम्पल, मुझे धमकी देना बंद करो। स्टॉप थ्रेटनिंग मी। स्टॉप थ्रेटनिंग मी। नेक्स्ट वर्ड इज झगड़ा करना। कभी कभी इंसान गुस्से में झगड़ा भी कर लेता है, तो इसकी इंग्लिश होगी बी कर। बी कर। फॉर एग्जाम्पल, मैं झगड़ा करना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू बी कर। आई डोंट वांट टू बी कर। नेक्स्ट वर्ड इज हाथापाई करना। कभी कभी इंसान गुस्से में झगड़ते झगड़ते हाथापाई भी कर लेते हैं, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे स्कफल। स्कफल। फॉर एग्जाम्पल, हाथापाई मत करो। डोंट स्कफल। डोंट स्कफल। गुस्से में इंसान डांटने और फटकारने लगता है, तो डांटना या फिर फटकारना की इंग्लिश होती है स्कॉल्ड। स्कॉल्ड या फिर चाइल्ड। चाइल्ड। फॉर एग्जाम्पल, वो मुझे बेवजह डांटने लगा, जिसकी इंग्लिश इस प्रकार बनेगी ही स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी फॉर नो रीज़न। ही स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी फॉर नो रीज़न। गुस्से में इंसान गाली भी देने लगता है, तो गाली देना को इंग्लिश में अब्यूज़ बोलते हैं। अब्यूज़। फॉर एग्जाम्पल, गाली मत दो। डोंट अब्यूज़। डोंट अब्यूज़। कभी कभी इंसान गुस्से को सहन नहीं कर पाते हैं, तो सहन करना की इंग्लिश होगी टॉलरेट। टॉलरेट और पुट अप विद, दोनों वर्ड का यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे गुस्से को सहन नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे गुस्से को सहन नहीं कर सकती, इसकी इंग्लिश इस प्रकार होगी
I can't tolerate or put up with your anger. I can't tolerate or put up with your anger. गुस्से में ये भी कंडीशन आता है कि हमें वहाँ से दफ़ा होना पड़ता है, तो इसकी इंग्लिश होगी, दफ़ा हो जाना की इंग्लिश होगी बज़ ऑफ, बज़ ऑफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, दफ़ा हो जाओ, जिसकी इंग्लिश इस प्रकार होगी बज़ ऑफ, बज़ ऑफ। कभी कभी इंसान गुस्से में रूठ भी जाते हैं, तो रूठना की इंग्लिश होगी शल्क, शल्क। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह रूठ गई है, इसकी इंग्लिश इस प्रकार होगी शी हैज़ सल्क्ड, शी हैज़ सल्क्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।